हेलो फ्रेंड्स, अपनी शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पादपों में अनुकूलन, जिसे अंग्रेजी में एडेप्टेशन इन प्लांट्स कहते हैं, का लेसन प्लान या पाठ योजना को विस्तार पूर्वक देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाठ योजना के प्रथम पृष्ठ में दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि तथा प्रकरण लिखा जाता है। इसके पश्चात सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है। सामान्य उद्देश्य सभी विषयों में अलग अलग लिखा जाता है। लेसन प्लान के फाइल के फर्स्ट पेज में सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाता है। विशिष्ट उद्देश्य जो है सभी लेसन प्लान का ब्लूम के टैक्सोनॉमी या ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर लिखा जाता है। यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य इस चैप्टर का पादपों में अनुकूलन टॉपिक का दिया हुआ है। छात्र जलीय पौधों में अनुकूलन की विशेषता बता सकेंगे तथा अन्य छह विशिष्ट उद्देश्य दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट कृपया ले लें। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, विशेषता बता सकेंगे, नाम बता सकेंगे, अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे, सचित्र वर्णन कर सकेंगे, रेखांकित चित्र बना सकेंगे। यह सभी जो है यह क्या है कि ये ब्लूम के टैक्सोनॉमी के आधार पर जो ज्ञानात्मक अवबोध होता है वो सारा है। ठीक है। उसके बाद हम लोग शिक्षण विधि लिखेंगे। शिक्षण विधि में क्या होता है कि सभी विषयों के भिन्न भिन्न शिक्षण विधि हो सकते हैं। हम लोग बायोलॉजी या लाइफ साइंस में प्रदर्शन सह व्याख्या विधि का अधिकतर उपयोग करते हैं। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप कक्षा में जिन जिन सामग्रियों का उपयोग कर रही हैं, छात्रों को रुचिकर ज्ञान देने में वो सभी वस्तुओं के नाम लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप पुष्पों, पेड़, पशु आदि को दर्शाता रंगीन चार्ट, रंगीन चौक, रोलर बोर्ड, पॉइंटर इत्यादि ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में बालकों का चैप्टर, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले का पूर्व ज्ञान देखा जाता है। अब स्टार्ट होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाया जाता है, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया का। प्रस्तावना में आज पढ़ाए जाने वाले टॉपिक के नाम तक पहुंचने के लिए बच्चों से पूछे जाने वाले कुछ सामान्य प्रश्न होते हैं। इसमें छात्राध्यापिका चित्र को दर्शाते हुए छात्रों से प्रश्न पूछती है। तो ये चित्र कहाँ है? ये चित्र है, जो आप हाथ से भी अपना बना सकते हैं। हमने हाथ से ही बनाया था चार्ट पे। ठीक है। तो आप ये प्रश्न पूछेंगी छात्रों से। प्रस्तावना प्रश्न कुछ ऐसे प्रश्न होते सामान्य, कुछ ऐसे एकदम सामान्य से प्रश्न होते जिससे कि बच्चे खुद ब खुद आंसर दे सकते हैं। उससे बच्चे खुद उस टॉपिक तक पहुंच सकते हैं जिस टॉपिक को आज आप पढ़ाने जा रही हैं। तो उस टॉपिक को पर जब आप पहुंच जाएंगी तो वो उद्देश्य कथन के तौर पर आप टॉपिक का नाम उद्देश्य कथन से बोलेंगी। ठीक है। तो उद्देश्य कथन में प्रस्तावना से निकले जाने वाले उत्तरों का क्या है? कथन है। ठीक है।
चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, यह है प्रस्तुतिकरण। ध्यान से देखें, यहाँ प्रस्तुतिकरण लिखा हुआ है, ठीक है। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनते हैं। देखिए, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में जिस शिक्षण बिंदु को आप पढ़ाने जा रही हैं, फर्स्ट शिक्षण बिंदु, वो शिक्षण बिंदु आप लिखेंगी। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। बायोलॉजी या जीव विज्ञान में अधिकतर जो होते हैं प्रदर्शन से व्याख्या विधि से पढ़ाया जाता है, इसीलिए छात्राध्यापिका ज़्यादातर समय छात्रों को चित्र दर्शाते हुए या चार्ट दर्शाते हुए प्रश्न पूछती है। उससे पढ़ाना रुचिकर भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है, ठीक है। और कम से कम 3 प्रश्न पूछना अनिवार्य है बच्चों को, और अधिकतम जो है आप जितना चाहे उतना प्रश्न पूछ सकती हैं। प्रश्न जो है सरल होने चाहिए और केवल इसी चार्ट से होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप बच्चे से पूछ सकते हैं, प्रस्तुत चित्र में क्या दिख रहा है, तो बच्चे आसानी से बोल सकते हैं, इस चित्र में नागफनी दिख रहा है। नागफनी में कांटे, या नागफनी में ये छोटे छोटे उभरे हुए क्या है, तो कांटेनुमा पत्तियाँ हैं, ये बोल सकते कांटे हैं। बच्चे तो बस कांटे ही बोलेंगे, बाद में आप समझाएंगे कि ये कांटेनुमा पत्तियाँ हैं, ठीक है। और जब इस चैप्टर को जब इस शिक्षण बिंदु को पढ़ा देंगी, तो उसके बाद आपका छात्राध्यापिका कथन होगा। छात्राध्यापिका कथन में आपने जो पढ़ाया है इतने देर से बच्चों को, उसका एक सार होगा, ठीक है। तो उसका सार जो है ये हो गया। ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये वाला सार काफ़ी बड़ा है। इसलिए बड़ा है क्योंकि ये टॉपिक ही थोड़ा बड़ा है। रेगिस्तान में पौधों का अनुकूलन, आप लोगों को पता है, आप लोग जो पढ़ी होंगी तो, कि रेगिस्तान में पौधों में अनुकूलन होता है, तो उसको पढ़ाने में थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है। लेकिन आप तो बच्चों को बड़ा करके बता देंगे, समझा देंगे, लेकिन ब्लैक बोर्ड में उसका संक्षिप्त रूप लिखेंगी। इसी को थोड़ा छोटे में लिखेंगी। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, फ़ोटो अच्छे नहीं आते हैं, ब्लैक बोर्ड के फ़ोटो चमकते हैं, इसीलिए, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब उसी प्रकार आप दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगी। दूसरे शिक्षण बिंदु में भी छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। आप फ़ोटो जो है कोशिश करें श्यामपट्ट कार्य में ही चिपकाने का, क्योंकि वहाँ पे भी आप जो क्लासरूम में फ़ोटो जो है, पोस्टर जो है श्यामपट्ट में, यानी ब्लैक बोर्ड में या ब्लैक बोर्ड के बगल में चिपकाती हैं। एक कक्षा में आप कम से कम 3 से 4 शिक्षण बिंदुओं को लीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि यदि वो क्लास 30 मिनट का है तो आप 3 शिक्षण बिंदु आसानी से पढ़ा सकती हैं। हाँ, कि बच्चों को समझ भी आना चाहिए। और यदि क्लास 45 मिनट का है तो 4 शिक्षण बिंदु लीजिए, क्योंकि उसी क्लास में आपको रिवीजन भी कराना पड़ता है, पीछे का क्वेश्चन भी पूछना पड़ता है बच्चों से, कॉपी भी चेक करना रहता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, फिर इसमें भी हमने 3 प्रश्न पूछा है, फिर छात्राध्यापिका कथन लिखा है, इधर बच्चों का उत्तर है। फ़ोटो बहुत अच्छे से नहीं आता, ये चमक जाता है, ब्लैक बोर्ड वाला फ़ोटो जो होता है। ये आप लोग इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मेन ये पेज है, इसे मैं जूम कर देती हूँ। बच्चे क्या उत्तर देंगे ये तो आप जान ही रही हैं। हाँ, चित्र को देखते हुए कमल का पौधा है तो बच्चे कमल का पौधा ही बोलेंगे, कुछ और का पौधा नहीं बोलेंगे। आप लोग चाहें, यदि आपका क्लास काफ़ी छोटा होता है तो आप लोग इस लेसन प्लान को 2 क्लास में भी कर सकती हैं। जैसे एक दिन केवल जलीय पौधों में अनुकूलन पढ़ा सकती हैं और एक दिन केवल स्थलीय पौधों में अनुकूलन पढ़ा सकती हैं। कुछ कीचड़ वाले पौधों में भी अनुकूलन होता है, जिनके जड़ ऊपर आ जाते हैं, आप उसे भी इंक्लूड करके एक दिन की क्लास में पढ़ा सकती हैं, एक दिन की कक्षा में। मोबाइल से बहुत अच्छा फ़ोटो नहीं आता, लेकिन आपके फ़ोटो जो लेसन प्लान में स्पष्ट होने चाहिए, ताकि जो आपके मेंटर हैं उनको मौका ना मिले आपको कुछ बोलने का, और बच्चे भी अच्छे से फ़ोटो से समझ जाए, बड़े बड़े चार्ट बना के ले जाएं कक्षा में। अंततः बच्चों को ही समझाना रहता है कि बच्चे जितने अच्छे समझ सकें, उनका भविष्य उतना ही सुनहरा होगा। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा जलमग्न पौधे। फ़ोटो से, यानी चार्ट पेपर या फिर आप चित्र जो बना के ले जा रही हैं, उससे बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते हैं। इसीलिए आप कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा चित्र हो सके वो आप बना के ले जाइए, ताकि बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाएं, उन्हें याद हो जाए। फ़ोटो दिमाग में जल्दी से सेट हो जाता है। और आप बच्चों को भी बोलिए इसे बनाने के लिए, यदि समय रहे तो बच्चों को भी बोलिए कि आप यदि देखते हैं अपने आसपास ऐसा पौधा तो आप उसका चित्र बना के ले आइएगा, या फिर अपने बुक से ही बना के ले आइएगा। बहुत सुंदर नहीं, लेकिन इतना कि उनके दिमाग में छप जाए, ठीक है। यहाँ लिखा है पौधों में अनुकूलन, स्थलीय पौधे, जलीय पौधे। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अभी आप लेसन प्लान इसलिए बना रहे हैं ताकि आप भविष्य के अच्छे शिक्षक बने, अच्छी शिक्षिकाएं बने। चलिए, तो ये हमारा आखिरी छात्राध्यापक कथन हो गया। अंत में हम लोग सारांशीकरण करते हैं। सारांशीकरण में जो चैप्टर या जिस टॉपिक को हमने पढ़ाया उसका सार बच्चों को बताते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सारांशीकरण के बाद मूल्यांकन प्रश्न होता है। ध्यान रहे कि मूल्यांकन प्रश्न विशिष्ट उद्देश्य से मेल खाता हो और टीचिंग पॉइंट्स के अनुसार ही हो, टीचिंग पॉइंट से अलग बिल्कुल ना हो। आप लोग जैसे देखे होंगे, विशिष्ट उद्देश्य में बच्चे या छात्र जलीय पौधों की अनुकूलन की विशेषता बता सकेंगे, जलीय पौधों में अनुकूलन की विशेषता बता सकेंगे। तो मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा, जलीय पौधों में अनुकूलन की विशेषता बताएं। उसी तरह आपके विशिष्ट उद्देश्य में होगा, बच्चे जलीय पौधों के नाम बता सकेंगे, और मूल्यांकन प्रश्न में आप लिखेंगी 5 जलीय पौधों के नाम बताएं। मूल्यांकन प्रश्न तथा गृह कार्य का कुल जोड़, यानी टोटल ये जो मिलाकर होगा, विशिष्ट उद्देश्य के बराबर होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सेम टू सेम तो नहीं, पर आप थोड़ा इससे अलग या इससे और बेहतर लेसन प्लान बना सकते हैं और अपने मेंटर को दिखा सकते हैं। चलिए, हमारे चैनल में आने के लिए आपका धन्यवाद।